जोकर मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक गरीब और अच्छे इंसान को सोसाइटी एक बुरा इंसान बना देती है। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि गौथम सिटी में आर्थर नाम का एक गरीब आदमी अपने मॉम के साथ एक छोटे से घर में रहता था। आर्थर को लोगों को हंसाने का बहुत मन करता था। वो एक दिन बैठकर टीवी देख रहा होता है, जिसमें वो देख रहा होता है कि कैसे अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। तभी आर्थर पैसों के लिए एक म्यूजिक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने लगता है। तभी कुछ बदमाश बच्चे उससे उसका एडवर्टाइजमेंट बोर्ड छीन लेते हैं और वही बोर्ड आर्थर के सर पर मार देते हैं, जिससे वो पूरा बोर्ड टूट जाता है। और फिर वो बच्चे आर्थर को बुरी तरह से मारते हैं। फिर आर्थर अपने बॉस के पास जाता है एडवर्टाइजमेंट के पैसे मांगने, तो उसका बॉस उसे पैसे देने के बजाय उल्टा उसे ही डांट देता है और कहता है, तुमने तो मेरा बोर्ड भी वापस नहीं लाया, पहले तुम मेरा बोर्ड वापस लाओ, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उस वक्त आर्थर में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसलिए वो उससे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले दिन आर्थर अपने दोस्त रैंडल से मिलता है और आर्थर रैंडल को सारी बातें बताता है। फिर रैंडल उसे एक गन देता है और बोलता है ये गन तुम्हें मदद करेगा जब तुम किसी मुसीबत में होगे। मगर आर्थर उस गन को लेने से मना कर देता है, लेकिन रैंडल जबरदस्ती उसे वो गन दे देता है और फिर आर्थर अपने घर जाने लगता है। बस में वो एक बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे की माँ आर्थर को डांट देती है और बोलती है मेरे बच्चे को परेशान मत करो, जिससे जोकर यानी आर्थर नाराज हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे वो औरत उसे पागल समझती है। फिर जोकर उसे बताता है कि ये मेरी बीमारी है, मैं जब भी दुखी या नाराज होता हूँ तब मैं जोर जोर से हंसने लगता हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि बचपन में हुए एक हादसे के बाद जोकर को ये बीमारी हुई थी, जिसका वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में एक साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवाता है। और जब भी वो साइकियाट्रिस्ट उससे उसका डायरी मांगती है जिसमें वो अपने बारे में लिखता है, तो वो उसे एक डायरी देता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मेरी मौत उतनी बुरी ना हो जितना बुरा मैंने अपना जिंदगी बिताया है। फिर आर्थर यानी जोकर अपने घर चला जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि जोकर हमेशा अपने घर में घुसने से पहले लेटर बॉक्स चेक करता है। और जब वो अंदर घुसता है तो हर दिन उसकी माँ उससे पूछती है कि थॉमस वेन का लेटर आया कि नहीं, और हमेशा आर्थर का जवाब नहीं होता है। थॉमस वेन एक बहुत अमीर इंसान था। आर्थर की मॉम ने उसके घर 30 सालों तक काम किया था। आर्थर की मॉम को लगता था कि अगर थॉमस वेन को हमारी गरीबी के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। लेकिन आर्थर को लगता था कि वो अमीर आदमी हम गरीबों की मदद भला क्यों करेगा। और फिर एक दिन लिफ्ट में आर्थर की मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि आर्थर को अच्छी लगती है। एक दिन आर्थर जब अपने घर में होता है तो वो लड़की उसके घर आ जाती है और बोलती है तुम बहुत दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो जोकर बोलता है क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। और फिर जोकर और वो लड़की जिसका नाम सोफी होता है दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन आर्थर को एक हॉस्पिटल से जोकर बनकर पेशेंट्स को हंसाने का इनविटेशन आता है और आर्थर जब वहाँ लोगों को हंसा रहा होता है तभी उसके पॉकेट से वो गन जो कि उसे रैंडल ने दिया था वो गिर जाता है और सभी लोग डर जाते हैं। और फिर हॉस्पिटल का मालिक आर्थर को वहां से बिना पैसे दिए निकाल देता है। फिर आर्थर उन्हें फोन पर बता रहा होता है कि वो गन सिर्फ एक खिलौना था जिससे मैं लोगों को एंटरटेन करता हूँ। तो फिर हॉस्पिटल का मालिक आर्थर से कहता है कि रैंडल ने मुझे सब बता दिया है कि तुमने उससे वो गन लोगों को डरा धमकाकर उन्हें लूटने के लिए उधार लिया था। और फिर वो फोन काट देते हैं। आर्थर फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर ट्रेन से अपने घर जा रहा होता है। आर्थर के पास 3 लोग बैठे हुए होते हैं। आर्थर हॉस्पिटल में हुए बात से बहुत नाराज था। वो नाराज होने के चलते जोर जोर से ट्रेन में हंसने लगता है। वहाँ बैठे 3 लोग सोचते हैं कि ये हम पर हंस रहा है, इसलिए वो आर्थर को मारते हैं। तब भी आर्थर हंस रहा होता है। फिर वो उसे इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तब भी आर्थर उन्हें कुछ नहीं करता। उसके हंसी की वजह से वे उसे और मारते हैं। और फिर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पॉकेट से गन निकालता है और उन तीनों को मार देता है। वो भागकर एक बाथरूम में आता है और शीशे में देखकर नाचने लगता है,
जिससे हमें पता चलता है कि अब उसके दिमाग से डर खत्म हो रहा है। और फिर आर्थर जब अपने घर आता है तो उसे टीवी पर पता चलता है कि जिन 3 लोगों को उसने मारा था वो थॉमस वेन के आदमी थे और शहर के सारे लोग थॉमस वेन का साथ देने के बजाय जोकर का मास्क लगाकर जोकर का साथ दे रहे हैं। फिर आर्थर अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो उसकी साइकियाट्रिस्ट उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारा फ्री में इलाज नहीं कर पाऊंगी, गवर्नमेंट ने हमें पैसे देना बंद कर दिया है। और फिर आर्थर बहुत दुखी हो जाता है और अपने घर आ जाता है। फिर आर्थर को मुरे फ्रैंकलिन, जो कि आर्थर का आइडल है, उसके शो में स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका मिलता है। लेकिन आर्थर अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर नर्वस हो जाता है और वहीं जोर जोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से उसे शो से निकाल दिया जाता है। और फिर जब आर्थर घर आता है तो उसकी माँ उसे एक लेटर देती है थॉमस वेन को देने के लिए, लेकिन आर्थर चुपके से वो लेटर पढ़ लेता है। उस लेटर में उसकी माँ ने लिखा होता है कि थॉमस, मैं पेनी हूँ और मेरे बेटे को तुम्हारी मदद चाहिए। इस लेटर को पढ़ने के बाद आर्थर को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे पता है वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा। आर्थर की माँ उससे कहती है कि मैं और थॉमस पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमारी शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैं गरीब थी और वो अमीर था। और आर्थर फिर गुस्सा होकर थॉमस वेन के घर जाता है और वो थॉमस वेन के बेटे ब्रूस वेन से मिलता है। आर्थर उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस वेन का एक नौकर जिसका नाम एल्फ्रेड होता है वो वहां आ जाता है और कहता है कि थॉमस अभी किसी से नहीं मिलेंगे। लेकिन आर्थर एल्फ्रेड से कहता है कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं थॉमस वेन का बेटा हूँ। लेकिन एल्फ्रेड उससे कहता है कि तुम्हारी माँ पेनी एक पागल औरत थी। ये सारी बातें सुनकर आर्थर और दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को एक स्ट्रोक आया है। उसी वक्त वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं और आर्थर से ट्रेन में हुए हादसे के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस जोकर को जानते हो जिसे ट्रेन में देखा गया था? तो आर्थर उनसे कहता है कि नहीं, मैं उसके बारे में कैसे जानूंगा। और आर्थर ये समझ लेता है कि उसकी मॉम को हार्ट स्ट्रोक उन पुलिस वालों के सवालों से ही आया हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर और सोफी हॉस्पिटल में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें आर्थर अपना परफॉर्मेंस देख रहा होता है। शुरू में आर्थर बहुत खुश था, लेकिन परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मुरे आर्थर का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि कुछ लोग कॉमेडी कर ही नहीं सकते, जिससे आर्थर बहुत नाराज हो जाता है और अपने घर आ जाता है। घर आकर वो टीवी देख रहा होता है, जिसमें दिखा रहा होता है कि सभी लोग जोकर का मास्क पहनकर अमीरों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिससे आर्थर खुश हो जाता है कि सभी लोगों ने उसे अपना हीरो मान लिया है। वहीं सिनेमा हॉल में एक मूवी दे रही होती है, जिसे देखने सिर्फ अमीर लोग आए होते हैं और बाहर गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर हल्ला मचा रहे होते हैं। उन्हीं के बीच आर्थर को सिनेमा हॉल में जाकर थॉमस वेन से मिलने का मौका मिल जाता है। जोकर थॉमस से कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा आर्थर हूँ। वहीं आर्थर और थॉमस में बहुत बहस होती है। तभी थॉमस आर्थर को उसके नाक पर एक मुक्का मार देता है और उससे कहता है कि मैं किसी पेनी फ्लैग, जो कि आर्थर की माँ होती है, उसे नहीं जानता हूँ। फिर दुखी आर्थर इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो खुद को सजा देने के लिए खुद को फ्रिज में बंद कर लेता है। और फिर कुछ देर के बाद आर्थर को एक कॉल आता है। फोन पर कुछ पुलिस वाले उससे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन आर्थर उनसे कहता है कि मैं उस हादसे के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर आर्थर को पता चलता है कि मुरे ने उसे अपने शो में बुलाया है, क्योंकि आर्थर का वो परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आया। आर्थर शो में जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन पहले वो आर्खम रिसेप्शन पहुंचता है अपनी माँ का फाइल लेने के लिए, लेकिन वहाँ का स्टाफ उसे फाइल देने से मना कर देता है। पर आर्थर उससे वो फाइल छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर जब आर्थर वो फाइल पढ़ता है तो वो और दुखी हो जाता है। उस फाइल में लिखा होता है कि पेनी यानी आर्थर की माँ का एक दोस्त भी था, जो कि आर्थर को बचपन में बहुत मारा करता था और एक दिन उसने आर्थर के सर पर किसी चीज से मार दिया था, जिसकी वजह से आर्थर को आज हंसने की बीमारी है। इन सब बातों को पढ़कर आर्थर बहुत गुस्सा होता है और फिर आर्थर ये सारी बातें सोफी को बताने उसके घर जाता है। तब उसे ये पता चलता है कि असलियत में कोई सोफी है ही नहीं। सोफी कभी आर्थर की दोस्त थी ही नहीं, ये सिर्फ आर्थर का इमेजिनेशन था। और फिर आर्थर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ पेनी फ्लैग को मार देता है। फिर वो अपने घर पर मुरे के शो में जाने के लिए जोकर का मेकअप कर रहा होता है। तभी वहाँ रैंडल आ जाता है और आर्थर अभी बहुत गुस्से में होता है, इसलिए उसे लगता है कि ये मुझे चिढ़ाने आया है
और आर्थर रैंडल को भी मार देता है। और फिर आर्थर अपने जोकर ड्रेस में डांस करते हुए मुरे के शो में जाने लगता है। तभी कुछ पुलिस वाले उससे पूछताछ करने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। तभी आर्थर भागता हुआ एक ट्रेन में चला जाता है जहां कई लोग जोकर के मास्क में रहते हैं। उन्हीं के बीच आर्थर पुलिस वालों से बच निकलता है और फिर आर्थर मुरे के शो में पहुंचता है। आर्थर मुरे से कहता है कि मुझे सबके सामने जोकर बताना। इंटरव्यू के बीच आर्थर सभी को ये बता देता है कि ट्रेन में उन 3 लोगों को उसी ने मारा था। आर्थर सबको एक सच भी बताता है कि अगर कोई गरीब मर जाए तो उसके बारे में कोई नहीं पूछता, और अगर किसी अमीर को एक खरोच आ जाए तो सब सोचने लगते हैं कि वो कब ठीक होगा। और आज सब कोई अपने फायदे का ही सोचता है। तुमने भी मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारे शो की टीआरपी बढ़े। तो मुरे उसकी बातों को मानने से इनकार करता है। तभी गुस्से में आकर आर्थर मुरे को गोली मार देता है। फिर उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, पर जो लोग आर्थर के तरफ थे वो एक एम्बुलेंस से पुलिस वालों की कार को टक्कर मार देते हैं। फिर आर्थर कार के ऊपर खड़ा हो जाता है और उस वक्त आर्थर के मुंह और नाक से बहुत खून बह रहा होता है, पर आर्थर उस खून को अपनी स्माइल बना देता है और यहीं हमें आर्थर का असली चेहरा दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि थॉमस वेन और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ भाग रहे होते हैं। तभी एक नकाबपोश जोकर थॉमस और उसकी पत्नी को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर एक साइकियाट्रिस्ट के सामने एक रूम में हंस रहा होता है। तब वो साइकियाट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तब आर्थर उससे कहता है कि तुम नहीं समझोगी कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर उस रूम से बाहर जा रहा होता है और उसके पैर खून से लथपथ होते हैं। इसका मतलब कि उसने उस साइकियाट्रिस्ट को भी मार दिया है। और फिर इस मूवी और इस वीडियो का It's all about humanity.